All right. So imagine you are waking up tomorrow and telling your computer that I have 3 meetings for today. Cancel the first one. Pay the bill for the Wi-Fi. Cancel the flight ticket to Bangalore. That is it. आपने एक भी बटन क्लिक नहीं किया, आपने एक भी एप्लीकेशन ओपन नहीं किया, बट आपके बिहाफ में आपकी डिवाइस ने ये सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपके टास्क को परफॉर्म कर दिया. एंड हियर व्हाट एआई एजेंट्स कम्स इनटू प्ले. दैट आर व्हाट एआई एजेंट्स आर. सो पिछले 40 ईयर से वी आर ट्राइंग कि हम ह्यूमंस कैसे कंप्यूटर्स को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, बट नाउ अवर टारगेट इज कि हाउ कंप्यूटर्स कैन यूटिलाइज कंप्यूटर्स इन ए मच बेटर वे. और इन दिस वे एआई एजेंट्स कम्स इनटू प्ले. और हम देखते हैं कि कैसे एआई एजेंट्स, जैसे हम बटन्स क्लिक करते हैं, जैसे हम स्क्रीन्स को देखते हैं, जैसे हम कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, क्या एआई एजेंट्स भी सिमिलर वे में पूरे एप्लीकेशन को देखते हैं? क्या वो भी सिमिलर वे में बटन्स क्लिक करते हैं, या कुछ और पीछे पैराडाइम होता है जो वो परफॉर्म करते हैं? सो ये पूरा एजेंडा है इस वीडियो का. सो स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट. सो शुरू से शुरू करते हैं, बट ये सब समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी आप जो एप्लीकेशंस देखते हो, आप कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप कुछ भी बटन क्लिक करते हो, आप किसी भी लिंक पे नेविगेट करते हो, ये सब अपने आप में एक सेपरेट वर्ल्ड, अपने आप में जितने भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या जो लिंक्स है, अपने आप में सेपरेट वर्ल्ड है. अपने आप में इनके खुद के रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो. आप ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हो, आप क्लिक्स करते हो अपने इंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए. आप एप्लीकेशन या कुछ भी ओपन करते हो तो आप क्लिक्स परफॉर्म करते हो, जिससे आपका जो इंटेंट है वो ट्रांसफर होता जाता है. आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हो. जो कि लेट्स से अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है तो आप बहुत सारे क्लिक्स परफॉर्म करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, पेमेंट करोगे, दैट इज इट. तो आप ये सब जो ट्रांसलेशन परफॉर्म, एवरी क्लिक इज वर्किंग लाइक ए ट्रांसलेशन. आप हर स्टेप को फॉलो करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए. अपने गोल को अचीव करने के लिए आप ये सब करते हो. तो आप जितने भी एक्शंस है आप खुद लेते हो. जितने भी एक्शंस हैं एज ए ह्यूमन आप खुद ही लेते हो इन एक्शंस को. बट क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक्शंस एआई लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वी हैव नाउ एलएलएम मॉडल्स. अगर ये काम एलएलएम मॉडल्स या एआई करना स्टार्ट कर दे तो कितना बेटर होगा कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया, डेट इज इट, ये ऑटोमेटिक आपका डिवाइस कर दे. ऑटोमेटिक मेरा मतलब है कि ये डिवाइस आपका कंप्लीट कर दे आपके टास्क को, आपके इंटेंशन को. सब कुछ ही आपका एआई हैंडल कर ले. ओके. सो जितने भी स्टेप्स हैं ये पूरा का पूरा एआई हैंडल कर ले. बट एक मेजर इशू है, लाइक ये जो एआई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल्स हैं, ये टास्क या एक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं या एक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे. तो अभी के लिए आप ये देखो कि जो एलएलएम मॉडल्स हैं, फॉर नाउ वी आर टेकिंग चैट जीपीटी, ये सिर्फ थिंक कर सकते हैं. दीज ऑल आर द ब्रेन्स. मींस एलएलएम मॉडल एक ब्रेन है जो कि एट द बेस्ट केस आप इससे कुछ भी बात करो तो एट द बेस्ट केस ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है. आप इससे कुछ भी पूछो ये बता देगा. कुछ एग्जिस्ट अगर नहीं करती होगी इन्फॉर्मेशन तो शायद ये जनरेट भी कर दे. बट एट द बेस्ट केस ये आपके लिए फ्लाइट बुक नहीं कर सकता. एट द बेस्ट केस ये आपको बता सकता है कि आप कैसे फ्लाइट बुक कर सकते हो. तो ये आपके साथ बातें कर सकता है, आपकी रीजनिंग कर सकता है, आपके साथ कुछ आपको समझा सकता है कॉन्सेप्ट, बट आपके बिहाफ में एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. कि अगर आपने बोला कि कैंसिल कर दो आज की मीटिंग, तो ये जाके कैलेंडर में कैंसिल नहीं कर सकता मीटिंग. दैट इज वेयर the drawback of LLM models are, and that is where we see AI agent as the future. तो आप देखो कि अगर AI एजेंट्स को हम हैंड कैसे दे सकते हैं, लाइक हम LLM मॉडल्स को हैंड्स कैसे दे सकते हैं, हम टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या दे सकते हैं जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए AI एजेंट्स में जो मॉडल्स हैं. तो हर LLM मॉडल को आपको, LLM मॉडल एक ब्रेन है, उसको आपको हैंड्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि वो एक्शन ले पाए. जैसे कि आपके पास हैंड्स हैं, आप इसके थ्रू क्लिक्स करते हो, बटन क्लिक्स करते हो, स्क्रीन ओपन करते हो, वेबसाइट क्लोज करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, क्योंकि आपके पास ये टूल्स हैं, ये हैंड्स आपके टूल्स हैं. वैसे ही एलएलएम मॉडल को भी, एलएलएम मॉडल एक ब्रेन है बट उसको भी कुछ ऐसा चाहिए लाइक योर हैंड्स जिससे कि वो ये जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर पाए. तो अभी तो इसके पास ये सब नहीं है. तो इसको हम जो देते हैं टूल्स, जो एआई एजेंट्स बनते हैं, उनको हम हैंड्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो इनको हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू ट्रेडिशनल मेथड ओनली. ट्रेडिशनल मेथड मतलब फंक्शंस के थ्रू. हम बहुत सारे रैपर्स या फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि
फंक्शन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या अभी भी आप कुछ भी प्रोग्राम लिखते हो तो आप फंक्शंस बहुत सारे बनाते हो जो कि पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कुछ भी एक फंक्शन हो सकता है जो कि कुछ कैलकुलेट कर रहा हो, उसके अंदर एक बिजनेस लॉजिक लिखा रहता है। ये फंक्शन आपका एक पैरामीटर, कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है और वो बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करके कुछ रिटर्न करता है। ये जो फंक्शन होता है एक ब्लैक बॉक्स होता है, आपको नहीं पता शायद ये क्या कर रहा हो, बट आपको ये पता होता है कि फंक्शन कैसे कर रहा हो आपको नहीं पता, बट आपको पता रहता है फंक्शन क्या कर रहा है। सेम वे अगर आपको इस एलएलएम मॉडल को पावर देनी है कि आपके बिहाफ में क्लिक्स कर पाए, आपके बिहाफ में स्क्रीन ओपन कर पाए, आपके बिहाफ में फ्लाइट की टिकट बुक कर पाए, तो आपको ये फंक्शंस खुद लिखने पड़ेंगे और ये फंक्शन का एक्सेस आपके एलएलएम मॉडल को देना पड़ेगा और ये फंक्शंस विल वर्क लाइक दैट टूल्स। दीज आर द हैंड्स ऑफ द एलएलएम मॉडल। तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एक है क्लिक जो कि कोऑर्डिनेट्स लेता है एक्स और वाई, ये पैरामीटर्स है और इसके अंदर ही कुछ बिजनेस लॉजिक लिख रहा होगा। दैट इज अ ब्लैक बॉक्स, हमें नहीं, मतलब लिखना हमें ही है, बट हो सकता है एलएलएम मॉडल को ना पता उसके अंदर क्या लिखा। इट ओनली नोस कि ये क्या करता है, क्या पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न क्या करता है। टाइप एक हो सकता है, ओपन किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो वो भी एक फंक्शन हो सकता है जो कि एक एप्लीकेशन का नेम ले रहा हो एज ए पैरामीटर। स्क्रॉल एक फंक्शन हो सकता है जो कि डायरेक्शन को एज ए पैरामीटर ले रहा हो। रीड स्क्रीन एक फंक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो कि एलएलएम मॉडल ने नहीं लिखे, आपने लिखे हैं, बट एलएलएम मॉडल के पास एक्सेस है इनका। सो ये डिसाइड कर सकता है कि इसको कब एग्जीक्यूट करना है और यही एज ए हैंड्स वर्क करते हैं फॉर एलएलएम मॉडल्स। ईच फंक्शन इज अ कैपेबिलिटी। अभी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, ये आपने लिखा है, बट ये एक्शन पावर की तरह यूज कर सकता है आपका एलएलएम मॉडल। तो अब अगर आपको कुछ भी लाइक आपको अगर ये टास्क परफॉर्म कराना है कि लाइक क्लिक द सर्च बार, अगर आपको ये कहना है एलएलएम मॉडल, या एलएलएम मॉडल को अगर ये करना है सर्च बार को क्लिक करना है, तो ये मैजिकली सर्च बार को क्लिक नहीं कर सकता। आपको ही उसको एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्लिक बार करके एक फंक्शन है, आपको बताना पड़ेगा, या एलएलएम खुद डिसाइड कर सकता है उसको ये कब एग्जीक्यूट करना है, बट उसके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए कि एक्सेस लाइक क्लिक करके एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है और ये टूल एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आपके बिहाफ में एलएलएम मॉडल खुद क्लिक कर पाएगा स्क्रीन को, बटन को, किसी भी चीज को। तो जब पावर या एआई के पास हैंड्स आ जाते हैं तो ये एक पूरे लूप में काम करता है। लूप में काम करता है मींस ये देखता है, लाइक आपने स्क्रीन शेयर करी तो आपकी स्क्रीन को ये देख सकता है, उसके बिहाफ में कुछ सोच सकता है, थिंक कर सकता है, उसको देख के कुछ एक्ट कर सकता है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फिर उसको दोबारा देख सकता है कि वो एक्शन फ्रूटफुल था या नहीं था। सो ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक लूप में चलता है, जैसे कि आप वर्क करते हो, आपका ब्रेन करता है, बट आपके हैंड्स के थ्रू करता है या आपके पास जो टूल्स हैं उनके थ्रू करता है। वैसे ही सेम वे में ये ब्रेन तो है एलएलएम मॉडल्स के पास, क्योंकि वो एनएलपी समझते हैं, उनके पास पूरा डेटा सेट है, बट जो टूल्स है वो आपने फंक्शन की तरह प्रोवाइड कर दिए। तो अब ये पूरा का पूरा एज ए एआई एजेंट काम कर रहा है और यही एआई एजेंट होते हैं। एआई एजेंट का काम ही ये होता है। अब एक मेजर चीज होती है एआई एजेंट्स में जो आपके पास भी होती है, डेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। आपका ब्रेन या आपको कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपके पास एक मेमोरी है। लाइक आपने पर्टिकुलर लाइक क्लिक किया तो आपको पता है कि क्लिक करने से क्या हुआ। अब अगर आपको दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़े, सेम क्लिक को रिपीट करना पड़े, तो आपको पता है ऑलरेडी कि इस क्लिक करने से ये हुआ था, या हो सकता है वो क्लिक पहली बार में फेल हो गया हो तो आप उसको शायद दोबारा क्लिक ही ना करो। सेम वे अगर आप एआई को मेमोरी दे देते हो, तो जैसे आप मेमोरी का यूटिलाइज कर रहे हो, यूटिलाइजेशन कर रहे हो, सेम वे में एलएलएम्स भी करने लगते हैं। अब एलएलएम के पास लाइक बहुत टाइप की मेमोरीज होती है, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस पे कभी और डिस्कशन करेंगे। बट ये इनके कॉन्टेक्स्ट में जब आ जाती है मेमोरी, तो ये भी सेम वे में यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लाइक वो कुछ ट्राई करते हैं जैसे आप करते हो, बट वो देखते हैं कि आप देखते हो कि काम किया कि नहीं। अगर वो करा तो आप उसको लाइक अपने कॉन्टेक्स्ट मेमोरी में रखते हो कि इस क्लिक से ये हुआ था। तो सेम वे में एलएलएम मॉडल्स भी ये करते हैं, जिससे कि जैसे आप गोल को अचीव करते हो, आपको एक फ्लाइट बुक करनी थी, सेम वे में ये भी कर पाते हैं उस एक्शंस को परफॉर्म करके, क्योंकि इनके पास मेमोरी का भी एक्सेस है जैसे आपके पास है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। तो जो मेजरली इसका जो काम होता है मेमोरी का, वो यही होता है कि ये याद रख पाते हैं कि क्या काम किया था, व्हाट वर्कड एंड व्हाट नॉट वर्कड। तो जैसे आप सेम सिनेरियो कंप्लीट करते हो फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, ये भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम आ गए कि अब हम देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक चैटबॉट, चैटबॉट मींस मैं बात कर रहा हूँ सिंपल एलएलएम मॉडल की, जो कि रॉ मॉडल है, जिसके पास कोई भी टूल्स का एक्सेस नहीं है। जीपीटी, फेबल, सोनेट, ये सब सिंपल एलएलएम मॉडल्स हैं, इनके पास कोई भी टूल्स नहीं है।
तो अब इस अगर आप पॉइंट पे देखो कि चैटबॉट वर्सेस एजेंट, तो अब आप समझ पाओगे कि चैटबॉट और एजेंट में डिफरेंस क्या होता है। चैटबॉट मतलब मैं एलएलएम मॉडल्स कह रहा हूँ, रॉ एलएलएम मॉडल्स। तो एलएलएम मॉडल एक जीपीटी है। सो जीपीटी के पास, जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल का ब्रेन है, वो रीजनिंग कर सकता है, वो एट द मैक्स वो टेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकता है, टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेन है एक। बट एजेंट क्या है ना, एजेंट इज अ सुपर सेट ऑफ एलएलएम मॉडल्स। मतलब इसके पास ये ब्रेन का तो एक्सेस है ही, ये जो ब्रेन है इसका एक्सेस तो है ही एलएलएम मॉडल्स के पास। ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टूल को कब एग्जीक्यूट करना है, वो क्या पैरामीटर्स लेते हैं। बट ये जो एक्शन आपने जो ये पावर दे दी एलएलएम मॉडल्स को कि आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये आती है एजेंट्स के साथ। इसके पास फंक्शंस का एक्सेस है जो आपने दिया है, तो ये एलएलएम्स का यूज करके डिसाइड कर सकते हैं किस फंक्शन को कब यूज करना है, और आपके पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म, एक्शन भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई एजेंट्स क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक मेजर जो मुझे शिफ्ट दिख रहा है कि एप्लीकेशंस का क्या होगा। लाइक एप्लीकेशन जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आपके बिहाफ में ये सब अगर एआई एजेंट कर पा रहा है, तो इन एप्लीकेशंस का क्या होगा। ये एज ए टूल बॉक्स काम करने वाले हैं। तो जो भी आप ये सीखते हो अभी, लाइक पावर पॉइंट, वर्ड, टॉक, एक्सेल, बहुत सारी चीजें अभी आप मैनुअली सीखते हो, फिग्मा, फिर आपका एडोबी, जित एडिटिंग, बहुत सारी चीजें, कोड लिखना है इनफैक्ट। तो ये सब आप अभी मैनुअली सीख रहे हो और फिर पर्टिकुलर चीज को सीख के आप एग्जीक्यूट करते हो। बट आपको सोचो अगर आपका इंटेंट डायरेक्टली परफॉर्म हो जाए आपके सिर्फ कन्वर्सेशन के थ्रू, जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो एआई कर पा रहा है, क्योंकि इनके पास ये टूल्स का एक्सेस है, तो आपको ये सब सीखना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप अपने इंटेंट को बोलो, एआई एज ए ट्रांसलेटर वर्क करेगा एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो आपको मैनुअली या इतना टाइम लगा कि एक्सेल, वर्ड या फिग्मा या एडिटिंग लाइक फॉर यूजिंग एडोबी, या फिर ये जो आप सिंटेक्स इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखते हो, ये सब डायरेक्टली आपके एनएलपी से ही हो जाएगा। आप जो कन्वर्सेशन बात करोगे बिहाइंड द सीन्स, ये सब परफॉर्म होगा थ्रू एआई एजेंट्स। सो आई होप आपको पूरा एजेंडा या कवरेज मिला होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ थ्रू दिस। सो थैंक यू वेरी मच।